हमने इसे भाषा की परिभाषा विशेषताओं में अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन तब भी आइए 5 मिनट पर इस पर बातें कर लेते हैं। आपका जाना समझा विषय है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। ऐसी स्थिति में भाषा शब्द का अर्थ होता है भाषना, बोलना या कहना। भाषा या व्यक्तवाची सामाजिक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरे के भावों और विचारों को समझने के लिए उत्सुक रहता है। इन भावों और विचारों के विनिमय में, विचारों के आदान प्रदान में माध्यम के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वही भाषा है। स्पष्ट है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा अपने व्यापक रूप में विचार की अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं। प्लेटो की परिभाषा याद रखें। भाषा मूक और ध्वन्यात्मक बातचीत है। किसकी? विचारों और भावों की। ये मूक और ध्वन्यात्मक बातचीत जो है ये ज्यादा साफ बात कर दे रही है। ठीक है? तो भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, विचारते हैं और अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर जो है भाषा पर विचार करते हैं। कहते भाषा अर्जित सामाजिक वस्तु है जो अनुभव से आती है, परिवर्तनशील है, पैतृक संपत्ति नहीं है, क्लिष्टता से सरलता की ओर बढ़ती है, परंपरागत है और उसका कोई निर्धारित रूप नहीं होता है। उसका हमेशा जो विकास होता रहता है भौगोलिक कारणों, सांस्कृतिक कारणों, किंतु भाषा विज्ञान में भाषा सार्थक ध्वनियों के समूह को कहते हैं जिसका व्यवहार विचारों के आदान प्रदान के लिए, विचार विनिमय के लिए किया जाता है। विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हुए लिखा है व्यक्त ध्वनि संकेतों के द्वारा मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। क्या? व्यक्त ध्वनि संकेतों के द्वारा मानव विचारों की अभिव्यक्ति होती है। मानव मुख से निस्सृत प्रत्येक ध्वनि भाषा नहीं कही जा सकती। केवल सार्थक ध्वनियां ही भाषा विज्ञान की परिधि में आती हैं जिनका विवेचन, विश्लेषण किया जा सकता है। भाषा अभिव्यक्ति के समय प्रयुक्त सभी साधन भाषा के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य के द्वारा उच्चरित ध्वनि समूह को ही भाषा कहा जाता है। पशु पक्षियों, प्राइमेट जगत या अन्य के द्वारा उच्चरित ध्वनियों या मूक संकेतों को भाषा की परिधि में नहीं आते हैं क्योंकि इनका विवेचन, विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ये किसी सार्थक अर्थ को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ नहीं है। भाषा विज्ञान में भाषा का शास्त्रीय अर्थ संकुचित दायरे में किया जाता है। भाषा विज्ञान के अनुसार मनुष्य के द्वारा उच्चरित ध्वनियां जो सार्थक होती हैं, जिनका विवेचन, विश्लेषण किया जा सकता है, उन्हीं ध्वनियों को भाषा कहते हैं, जिसके द्वारा कवि, लेखक, वक्ता, चिंतक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जिसका विवेचन और विश्लेषण किया जा सकता है। व्यक्ति बोली, स्थानीय बोली, विभाषा का विकसित रूप ही भाषा है, अर्थात बोलियों के समूह को भाषा के रूप में संबोधित कर सकते हैं जिसका प्रयोग एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में होता है। इस तरीके से हमने भाषा को चिन्हित किया। भाषा क्या है, भाषा के स्वरूप को हमने